आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में मेगा फूड तकरीब में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे मरहले का किया इफ्तिताह। हुकूमत ने प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इसी माह खुर्दा मंडी में 1 लाख टन प्याज लाने का किया फैसला। पैरा एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के बाद कटरा में शीतल देवी और राकेश कुमार का किए गए गर्मजोशी से खैर मकदम। और डीसी कुपवाड़ा ने एसोसिएट अस्पताल जीएमसी हिंदवाड़ा का किया दौरा। नई इमारत के काम का लिया जायजा। कहा इसी माली साल में इमारत का काम किया जाएगा मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में मेगा फूड तकरीब के दूसरे एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर वजीर आजम ने 1 लाख से जायद अपनी मदद आप ग्रुपों के मेंबरों को बीजों के लिए रकम तकसीम की है। इस माली इमदाद से सेल्फ हेल्प ग्रुपों को पैकिंग और मयारी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतरीन बनाने में मदद मिलेगी और वो मार्केट में बेहतर कीमतें हासिल कर सकेंगे। इस दौरान वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा है कि हिंदुस्तान का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक सूरज सन्नत के तौर पर उभर रहा है और इसने पिछले 9 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब किया है। सरकार ने प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इसी महीने खुर्दा मंडी में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। नई दिल्ली में एक तकरीब के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए सार्फिन के अमूर की वजारत में सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि मरकज ने मुल्क में कुछ खुर्दा मंडियों की शिनाख्त की है, यहाँ प्याज दस्तयाब कराया जाएगा। पैरा एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली शीतल देवी और इस खेल में शानदार मुजाहिरा करने वाले राकेश कुमार आज कटरा पहुंचे। यहां उनका बड़ी गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया है और उन्हें हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की गई है। वाज़ेह है कि शीतल देवी का ताल्लुक जिला किश्तवाड़ से है, जो कि पैदाइश से ही दोनों बाजुओं के बगैर है और वो दुनिया में बिना बाजू के तीरंदाजी में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली बच्ची बन गई हैं। वहीं राकेश कुमार का ताल्लुक जिला रियासी के कटरा से है, जो कि साल 2009 में एक दर्दनाक सड़क हादसे में माजूर हो गए थे। लेकिन मैडम ने भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की गोल्डन गर्ल जिंदाबाद। शुभम यार पीछे पीछे डीसी कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने आज एसोसिएट अस्पताल जीएमसी हिंदवाड़ा का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की नई इमारत के काम का जायजा लिया है। वाज़ेह है कि इस इमारत की तामीर का काम साल 2019 में शुरू हुआ था। इसी दौरान डीसी कुपवाड़ा ने जानकारी दी है कि इस इमारत को इसी माली साल में इफ्तिताह कर दिया जाएगा। डॉक्टरों की खाली असामियों के मुतालिक उन्होंने कहा है कि इन असामियों को तरजीही बुनियादों पर पुर किया जाएगा। सही कहा, जीएमसी बड़ा ही अभी नेसेंट स्टेज में है। एज वी गो अलोंग दे आर आल्सो लर्निंग, दे आर आल्सो ग्रोइंग। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया क्रिएट हो रहा है, नई पोस्ट सैंक्शन हुई हैं, बड़े सारे जो पोस्ट हैं वो फिलअप भी हुई हैं पीएसए के थ्रू। तो ये जो बाकी पोस्ट हैं वो भी फिलअप होंगी। आई एम श्योर जो एचआर स्ट्रेंथनिंग होगी उससे लोगों का फायदा ही है। जीएमसी हंडवारा का काम स्टार्ट हो चुका है। हॉस्पिटल ओपन कब हो जाएगा?
देखिए, आपको मैं अगर एक डेट बताऊंगी वो भी सही नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि ये इसी फाइनेंशियल ईयर में ओपन हो। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 1 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे काम से वहां के मकामी लोगों ने कई सवालात उठाए हैं और उनके मुताबिक यहां रात के वक्त सड़क को उखाड़कर टाइलें डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसे पहले यहां जमीनी सतह पर नालियों की हालत और पानी निकासी के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ के बसनीकों से इस मुतल्लिक़ कोई मशवरा भी नहीं किया गया है और यही वजह है कि उन्होंने इस काम को रुकवा दिया है। बाहर वाले राज्यों में कहीं स्मार्ट सिटी अगर बनी है तो लोगों की पर्सनल अपनी पार्टिसिपेशन रहती है। पर्सनली पार्टिसिपेट करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वो स्मार्ट सिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको बनाने में भी अपना जो हस्तक्षेप ना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारे जम्मू में मैं कह नहीं सकती, पढ़े लिखे जन हैं, डेमोक्रेटिकली बहुत मैच्योर है और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देते हैं। जनता ने ही हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना के हमें जनता का आवाज़ बनाई है। मैं उनसे एक यही आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ अपना कंधे से कंधा मिलाकर स्मार्ट सिटी का जो संकल्प हमने सब लोगों ने एक साकार सपना देखा था कि जैसे हमारी अप्सरा रोड बनी है वैसे ही अगर पुराने शहर में अगर गवर्नर हाउस से लेके चुकचुबुत्रा तक एक बहुत अच्छा हेरिटेज कम्प्लेक्स का जो रास्ता अपने गवर्नर हाउस से लेके मुबारक मंडी तक बनने जा रहा है या गवर्नर हाउस से लेके हमारा चुकचुबुत्रा तक बनने जा रहा है, तो प्लीज़ उसमें अपने कर्तव्य का निर्वहन एक अच्छे शहरी होने का आप सबूत दीजिएगा। समस्याएं आज भी चाहे पानी के साथ हो, चाहे बिजली के साथ हो, चाहे हमारी सड़कों के साथ हो, चाहे हमारा सीवरेज का साथ हो, समय समय पर जैसे ही समस्या हमारे समक्ष आती है हम तुरंत उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर कल को हमारी स्मार्ट सिटी में हमारे चाहे आज कॉबल स्टोन लग रहा है या ब्लैक टॉपिंग हो रही है, समस्याएं जब तक सांस रहेगी तब तक समस्याएं रहेगी। जैसी ही समस्या अगर हमारे सामने आती, आप बताइए कैसे जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास। कोई रात को बीमार हो, बच्चा बीमार हो, कैसे भी हो तो हम कैसे जाएंगे? कोई रात को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए किसी के घर में भी तो कैसे जाएंगे? ये रास्ता पूरा फॉर्म है, पता नहीं। उन जैसे वो बोल रहे थे, उन्होंने तो जेसीबी लाई थी और टिप्पर वगैरह लगाए थे, तो वो कह रहे थे इसको तोड़ेंगे रास्ते को। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जहाँ तो हमें कोई अर्जेंट रास्ता हो जहाँ से ताकि हम आ जा सके रात को, कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की, तो हम आने जाने के लिए तो रास्ता तो होना चाहिए एटलीस्ट। कौन लगा इसे? कोई स्मार्ट सिटी के? हाँ, हमें तो यही बोला गया कि स्मार्ट सिटी से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग। और क्या मसला हुआ? मैं राय सिंह यहाँ का निवासी हूँ। देर रात स्मार्ट सिटी वाले लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ लाई और साथ में उसमें पत्थर वगैरह लाए थे और काम शुरू करना था। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, अंधेरी गली वाले, चुगान सलातियाँ वाले, मैं अपने पुंछ हाउस वाले और ये पाई तीर्थी के लोग सारे इकट्ठे हो गए और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पहले हमें अल्टरनेटिव रोड दें ताकि हम अपनी गाड़ियाँ या हमारा आना जाना जो है, जैसे यहाँ पर 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल के बच्चे जो हैं सुबह आते हैं और दोपहर को जाते हैं। बाकी लोग जो नॉर्मल लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी अपना उनका आना जाना भी इसी रास्ते से होता है। यहाँ पर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रोड नहीं है। हमने सिर्फ यही रिक्वेस्ट उनको की है कि हमें आप अल्टरनेटिव जो रोड है वो प्रोवाइड करें। जैसे कि ये मुबारक मंडी का गेट है, ये बंद है, उसके जाफरान के काश्तकार दरामद शुदा फूलों में मिलावट से परेशान है। जाफरान के काश्तकारों के मुताबिक एक वक्त था जब उन्हें जाफरान के फूलों को जमा करने के लिए बड़े कपड़ों के थानों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन आज सूरत यह हो चुकी है कि छोटी टोकरियां भी नहीं भरी जा रही। उन्होंने कहा है कि अगर फूलों में मिलावट का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब उन्हें ये काम तुरंत करना होगा। मकामी लोगों के मुताबिक इसमें मिलावट जाफरान की पैदावार में कमी की सबसे बड़ी वजह है। गागुर लगान गागुर करान नुकसान सही तो ब्रोट यूत कह तिक वन जमींदार तक जमीन नीरान तूत फसला कहें यह रूद जमीन ब्रोट अत नए गागर तफी वन तो गागर जबरदस्त नुकसान करान गागरों तो खो काफी ब्योल।
दरअसली अत पेवान अगस्तस मज बारिश सो पे बारिश पे अगस्तस मज लेट गई बारिश अत पे बारिश मान पे ये सितंबरस मज पे बारिश अक्टूबरस मज मान अक्टूबरस मज पे यह जन अगर 10 दह ब्रोट पे तो तेल फसल वनकन यह ग 11 पे नोन ग 15 जान पोश यह वन मान 30 मज 30 वन यह नोन गोमुत खास कहें यह गो लेट वो अत ग सर्दी तक ज्यादा क्या 2-4 दिन पे रूद पे कर सर्दी ज्यादा पहम यह गो सर्दी से थोड़ा पथ पोश तो यह हेको वन वनित कि फसल क्युत क्या हेको वन वनित कि तक नन वन 2-3 दिन नन वन मतलब बचपन पे करान तो मे नाव फैरोज अहमद गनाई रोजाना चंदार आज नीरा 21 अक्टूबर ग क्राव आज बोड़ पूर तो यह आज कच गो आज गो 29 यह ना नोन कुन पोशी यह गो खत्म अत मकलो अकन गगरो बे गो एग्रीकल्चर वाले पाइप वाइप त्रायक अम सह ज्यादा गगर तो यम आज सह दवा सह गो नुंद कारगर दवा कहें यह गई ये एग्रीकल्चर स्कीम दिम तम रपस 50 तथ खेक 5-5 सास वो सास दिख जमींदार जमीन कनालस मगर यह ना रोद कामयाब कहें यह गो तथ पे गवै वन यह दह खो दह कम वनकस मतलब 29 वनकस ना पोशी कुन नोन 21 मे ग बड़ क्राव मे फर्क अत ना कहें बे पे यह रूद मतलब असल पे मगर यह नोन कहें ना मकलो और यह करान रखसत दह खो दह। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मट्टू ने आज आलमगिरी बाजार में नए तैयार करदा पब्लिक पार्क और माला बाग में स्टेट ऑफ द आर्ट मैरिज हॉल का इफ्तिताह किया है। तकरीब में कमिश्नर एसएमसी सीईओ स्मार्ट सिटी अतर आमिर खान और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर ऑफिसरान के अलावा दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की है। आलमगिरी बाजार में पब्लिक पार्क का इफ्तिताह शहर के तफरीही ढांचे में एक अहम इजाफे की अलामत है। इस खूबसूरती से डिजाइन किए गए पार्क का मकसद शहर खास के शहरियों के लिए एक पुरसकून और सरसब्जो शादाब जगह फराहम करना है। इसी के साथ ही मालाबाग में मैरिज हॉल का इफ्तिताह शादियों और दीगर समाजी इज्तिमात के लिए जदीद तरीन सहूलियात से फराहम करता है। पता अस्सलाम वालेकुम ठीक असल पछी Thank you, sir. एक बार सर कोई नहीं दुनिया पर शौकत कस्मत पर ना हाँ भाई स्वास्थ्य होता है आप जा सकते हैं आप भी उधर साइड उस तरफ से रेडी रिमूव करना
थोड़ा सा अजीब है तार श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेहत व सैनिटेशन के चेयरमैन आरिफ राजा ने आज कहा है कि हमने गुज़िस्ता 2 बरसों में सफाई सुथराई में ऐसी बेहतरी लाई है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने इस पूरी कामयाबी का सेहरा उन तमाम लोगों के सर सजाया है जिन्होंने इस काम को सर अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद उनकी 2 बरस की मुद्दत खत्म हो रही है, मगर वो अपने काम से काफ़ी मुतमईन है। सरपंच एसोसिएशन पुंछ के सदर सिकंदर नूरानी ने आज कहा है कि उन्होंने अपनी दौरे मुद्दत में पंचायत हल्का हरी लोअर लिफ्ट में 11वीं हजरात, मेरे चीफ सैनिटेशन ऑफिसर, चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर, हमारे स्वीपर हजरात, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे 2 साल एज ए चेयरमैन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन यहाँ गुजारे हैं। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि जितना काम हमारे सैनिटेशन हेल्थ सैनिटेशन खासकर मेरे चीफ सैनिटेशन अफसर बाबा साहब ने काम किया है, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप देख लीजिए कि इन 2 सालों में हेल्थ और सैनिटेशन ने कितना काम किया है। शहर श्रीनगर आज भी नंबर 1 पे है और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से हेल्थ एंड सैनिटेशन चला, नहीं, ये हमारे उन स्वीपर भाइयों से जो 24/7 काम करते रहते हैं, खासकर हमारे कमिश्नर साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारा ये 10 आवर गुजरा है। मैं बड़ा खुशी से यहाँ इस चेयर को अलविदा करना चाहता हूँ और दिल में सुकून लेके जा रहा हूँ कि अच्छा कार्यकाल हमारा गुजर गया। सरपंच एसोसिएशन पुंछ के सदर सिकंदर नूरानी ने आज कहा है कि उन्होंने अपने दौरे मुद्दत में पंचायत हल्का हरी लोअर लेफ्ट में 11वीं मरतबा बिजली का ट्रांसफार्मर नस्ब किया है। आज सिकंदर नूरानी ने ईदगाह मार्केट में हाड़ी में 63 केवी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया है और लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सिकंदर नूरानी ने कहा है कि मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि मैंने चुनाव के दौरान आवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। अच्छा पोल है, इस ट्रांसफार्मर पर कम से कम 50 या 60 पोल भी लग चुके हैं और तमाम दुकानदारों को इसका बेनिफिट होगा और इसके अलावा एतराब में जितने मकानात होंगे उनको भी बेनिफिट होगा। साथ में जितने दुकानदार भाई हमारे यहाँ पर आज शामिल हुए हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट जो हमारा PDD है, सरफराज साहब, एक्सन साहब और शाहिद जही साहब और खुर्शीद भाई, जिनकी कोशिशों से जिन्होंने हमारे इस मुतालबे को हल किया, तो इसमें इनका बड़ा कोऑपरेशन था। साथ में पॉलिटिकली भी जिन लोगों ने हमारी सपोर्ट की इस काज में, ये एक बड़ा मसला था। जिस तरह मैं शाहनवाज साहब का भी नाम ले लेता हूँ कि उन्होंने भी हमारा ये जो है इसमें मेरी सपोर्ट की है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने तमाम जितना एक दुकानदार भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक लास्ट में मैं दुकानदार भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ट्रांसफार्मर बड़ी जदोजहद के बाद हमें मिला है, ये आपकी सपुर्द है। आज की टाइम में आप जिस तरीके से इसको चलाओगे, जितना चला सकोगे आप चलाओ, आपकी मर्जी है। दूसरे नंबर पे ये है कि इस पर लोड नहीं डालना, ये आपकी चीज़ है। डिपार्टमेंट के साथ आप तावन करेंगे और डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि आप जो है ये बड़ी बेकस और गरीब मजलूम अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो यहाँ पर लोन लेकर दुकान जिन्होंने खोली है, इनसे भी ज़्यादा जो है चार्जेस जो है वो वसूल ना किए जाएँ और इंशाल्लाह हम हर लिहाज से आप लोगों के साथ में खड़े हैं। रात को आपको ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपके साथ हम रात को भी खड़े हैं, दिन को भी, हर वक्त। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बीजबिहाड़ा तनवीर अहमद तनवीर ने आज क्रिकेट ग्राउंड HS स्कूल बीजबिहाड़ा में 3 रोज़ा
13वें JNK यूटी टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर कौमी क्रिकेटर परवेज रसूल भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। ये तकरीब JK टेनिस बॉल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम और JK स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम है। लड़कों और लड़कियों के सीनियर और जूनियर जुमरों में इस टूर्नामेंट का इनाकाद किया जा रहा है, जिसमें श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, बांडीपुरा, पुंछ, राजौरी, रामबन जिला से टीमें हिस्सा ले रही। तो ये जो चैंपियनशिप है वो सरमनी हमने रखी है, तो यहाँ हमें कसम खाना है जो भी जल्दी एंड द ऑनर ऑफ आवर टीम्स। थैंक यू। और जूनियर सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स तब मुझे भी एक मतलब अंदर से एक फीलिंग आती थी, काश कश्मीर में भी ऐसा कुछ हो कि शाम को भी बच्चे प्रैक्टिस कर सके। अभी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे इंडोर हॉल्स बने हैं जहां पे आप शाम को जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद काउंसिल ने यहाँ बीजगारा के हिस्टोरिकल ग्राउंड में आज यहाँ पे चलेंगी, जिसमें जूनियर बॉयज छोटे से ना इनको आगे छोटे करो ना, जो छोटे कि ये यूटी चैंपियनशिप जो है इसका मकसद क्या है कि आपके सब ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लिया है, और ये डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास जो क्वालिफाइड टीम्स है वही आज यहाँ इतना बड़ा इवेंट जो है बिजबेड़ा में हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और खुशनसीबी की बात है। तो मैं इन सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने यहाँ हिस्सा लिया और ये बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू